हेलो दोस्तों, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है इनसाइड स्टोरी में। इस स्पेशल शो में हम बात करते हैं राजस्थान की सियासी और गैर सियासी खबरों की। तो देखिए, राजस्थान में जब से उपचुनाव हुए हैं 7 सीटों पर, तभी से लेके नरेश मीणा लगातार चर्चाओं में आते रहते हैं। अब तो जो उनकी चर्चाएं चल रही है वो है उनकी ज़मानत को लेकर। तो देखिए, उनकी ज़मानत को लेकर वैसे आपको बता दें कि 20 जनवरी यानी कल ही बहस हुई थी, जिसमें अगली तारीख मिल गई है। अब जयपुर में उन्हें जो जयपुर हाई कोर्ट से अगली तारीख मिली है वो है 4 फरवरी को। ज़मानत याचिका पर उनकी अ, आदेश आ सकता है कि ज़मानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। लेकिन इस बीच टोंक सवाई माधोपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और इसका नाम था दंगल। ये मीणाओं का एक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता प्रहलाद गुंजल शामिल हुए और ख़ास बात ये रही कि नरेश मीणा के बेटा भी शामिल हुआ, जो कि अभी नाबालिग है, बालिग भी नहीं हुए। और उसका बयान भी सामने आया। उसने स्टेज पर भरे मंच से सबसे एक अपील की, लेकिन इस अपील में कुछ ऐसी बड़ी बातें थी जो सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध ने क्या कहा। उन्होंने जो अपना बयान शुरू किया तो समाज के बड़े लोगों से अपील करते हुए शुरू किया कि आप हमारे मुश्किल वक्त में भी परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ये उन्हें ऐसी उम्मीद है। उसके अलावा जो बड़ी बातें थी वो ये थी कि मेरे छोटे दादा की सदमे में मौत हो गई क्योंकि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा मेरे पापा का एनकाउंटर करना चाहती थी पुलिस। ये उस रात की बात है जब नरेश मीणा समरावता हिंसा के बाद गायब हो गए थे और कहा था कि नरेश मीणा भाग गया। इस तरह की कई चर्चाएं उस वक्त चली थी, लेकिन उसके बाद अगले दिन वो आए और उनके समर्थकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें उम्मीद है कि समाज संकट में हमारे साथ रहेगा। अब देखिए, कार्यक्रम क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक बार कार्यक्रम के बारे में भी आपको बता देते हैं। जिस कार्यक्रम में ये नरेश मीणा का बेटा अनिरुद्ध ये सारी बातें बोला है। दंगल कार्यक्रम में अनिरुद्ध शामिल हुआ और ये मीणा समाज का एक बड़ा कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में प्रहलाद गुंजल भी शामिल हुए और उन्होंने जो बड़ी बात थी वो थी कि मरते दम तक मैं अन्याय सहन नहीं करूँगा। तो ये जो इस कार्यक्रम की बड़ी बातें ये सामने आई हैं। इसके बाद से अब कहीं ना कहीं पुलिस तो पूरी तरह घिर ही गई है, लेकिन सरकार भी कटघरे में नरेश मीणा के बेटे ने चोरी कर दी है। तो सबसे पहले नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध का वो बयान सुन लेते हैं, जिसकी वजह से सियासत गरमाई हुई है, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पुष्कर सर के साथ। पहुंचना है तो मैं कृपया 2 मिनट के संबोधन के लिए भाई अनिरुद्ध जी आपको इस सभा समूह के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भाई अनिरुद्ध जी, आप सभी दादा दादी माता पिता के समान सभी को मेरी भोग। आप सभी को जैसा कि पता है, मेरा परिवार कितनी कठिनाइयों से कितने कठिनाइयों की परिस्थितियों से चल रहा है। और जिस दिन मेरे पापा को जेल हुई, उस दिन के सदमे से मेरे छोटे दादाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सरकार और हमारे समाज के नेता तो ये चाहते हैं कि मेरे पापा हमेशा जेल में ही रहे। अब तो बस हमें आपसे ही उम्मीद है, और क्योंकि ये सरकार तो मेरे पापा को जेल में रखना ही चाहती है, और उस दिन भी मेरे पापा को ये सरकार एनकाउंटर करवाने वाली थी। और आप सभी ने सोशल मीडिया पे वायरल हुई वो पुलिस वाले अंकल की वीडियो देखी होगी, जिसमें वो बोल रहे हैं अगर नरेश उस दिन नहीं निकलता तो उसका एनकाउंटर। तो ये था नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध का बयान। इसके बाद प्रहलाद गुंजल भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी स्टेज से बयान दिया कि मैं न्याय के खिलाफ मरते दम तक लड़ता रहूँगा। एक उनका छोटा सा बयान सुन लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे इस नरेश मीणा को लेकर कि आखिर इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है। अपने पिता पर मंडरा में जीवन के खतरे को लेकर एक नन्हा बालक आपके सामने थोड़ी ठहरा। मैं राजनीति की बात नहीं करता। अगर समरावता अन्याय है, समरावता की घटना जुल्म की पराकाष्ठा है और जुल्म करना धर्म है तो मुझे कुछ नहीं कर। अगर जुल्म अधर्म की सीमा में आता, अत्याचार अन्याय अधर्म की सीमा में आता, आज तक
आपका मन आपको बनाना पड़ेगा। तो सर आपने दोनों के अभी बयान सुने, अनिरुद्ध का भी बयान सुना, प्रहलाद गुंजल का भी सुना। प्रहलाद गुंजल के लिए तो हम कई बार, मुझे लग रहा है ना, जो आपने बयान सुनवाया और जो बयान उसने बड़ा भावुक होकर कहा जी। कि जिस दिन मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया गया उसके दूसरे दिन मेरे छोटे दादाजी की डेथ हो गई, जी, एक वो हार्ट अटैक से, सदमा नहीं, एक वो, और एक वो जो मुझे लगा नहीं इतनी कम उम्र में इतना छोटा बच्चा, वो भावुक था मंच पे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मतलब आदमी कैसे, मतलब छोटे समय में भी जब विपत्तियां पड़ती हैं तो वो कैसे बड़ा हो जाता है। वो कह रहा है कि समाज और सरकार के लोग मेरे पापा को जेल में ही रखवाना चाहते हैं। अब देखिए वो अटैक कहाँ कर रहा है, उसका ये अटैक, और आपने पूरा बताया, मैं उसको बताऊं कि वो दंगल कार्यक्रम में था, लेकिन उस बच्चे का दुख किसी की पार्टी की सियासत से बड़ा है। जी बिल्कुल, वो इस उम्र में, मतलब वो इन सब चीजों को बोल रहा है, उसके पास बड़ा धैर्य और समझ है जी, और देख के भी नहीं लग रहा है अभी वो बालिग है या 15-16 साल का है। जी, करीब। नहीं तो वो आप देखिए, उसको कहते हैं ना कि अब राजस्थान की बात चली, अकबर 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया था। जी, तो इसी तरीके से क्या अब इसके सहारे क्या कोई सियासत चमकाना चाह रहा है? प्रहलाद गुंजल ने जिस तरीके की बातें बोली वहां समाज, मुझे लग रहा है कि एक तरीके से जो मियां समाज का ये मुझे पूरा समझ में आया, वो एक तरीके से एकजुट होता जा रहा है, जी। एकजुट होता जा रहा है। और ये वो समय है ना, कहीं पास में चुनाव है ना कुछ है, सरकार फुल फ्लेजेड है, मतलब दबाव सरकार के ऊपर ज्यादा आएगा। अगर इस टाइप की जगह, अगर वो 2, 4, 5 जगह, 10 जगह गया, तो मैं ये नहीं कहता हूं कानूनी रूप से नरेश मीणा ने सही गलत किया, उसके लिए कोर्ट है, वो डिसाइड करेगी, लेकिन उसका अगर इस तरीके से इस्तेमाल है तो गलत है कि राजनीति चमकाने के लिए। मुझे लगता है उसको नहीं जाना चाहिए मंचों पर। आज एक बार बोल दिया तो ठीक है, उसका दुख है, लेकिन टेक्निकली उसको भी इन सब मंचों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीधे सरकार पर आरोप, अभी तो उसको समझ ही नहीं है ना, अगर वो किसी के दूसरे, अपने आप उसको रोना आ रहा है, अपने आप वो कर रहा है, तो बिल्कुल जायज है। उसका दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। 65 से 70 दिन हो रहे हैं उसके पिताजी से मतलब जेल में है। किसी उम्र के बच्चे के लिए दर्दनाक है ये चीज कि भाई वो क्यों, लेकिन आप समझिए वो इतना बड़ा भी होता जा रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि अब इस वजह से ये काका, और गांव में बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा वो लोग उठते बैठते, तो बात सुन रहे होंगे उसके, उस दिमाग पे वो बातें जा रही हैं। मैं यही कहूंगा कि अभी उसको इन सब चीजों में जो लोग भी समाज के लोग हैं वो खड़ा रखे। मुझे लगता है उसके बेटे से ज्यादा अगर उनको आगे बढ़ाना है, उसकी पत्नी को सामने लाना चाहिए। लेकिन यहां पे समाज भी एक जो नरेश मीणा के साथ खड़े हैं वो इसको ला रहे हैं, ये मुझे लगता है कतई सही नहीं है, अगर एक बिना सियासी नफे नुकसान के देखा जाए। लेकिन इस तस्वीर के बाद, क्योंकि उनका बेटे का बयान सामने आया, पुष्कर सर मुझे याद है जब, क्योंकि नरेश मीणा लगातार चर्चाओं में थे उस वक्त, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसीलिए उपचुनावों से की, और उस उपचुनाव का जो प्रचार हो रहा था उसमें नरेश मीणा का गला बैठ गया था प्रचार करते करते। आपको भी याद होगा कैसे वो कह रहे थे रूंधे गले से सचिन पायलट, बिल्कुल। और उसके साथ साथ कई जगहों पर हमने अभी देखिए, तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कई जगहों पर वो प्रचार करने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे थे। बेटा, उनके दोनों बेटे वहीं स्टेज पे जो है बैठा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये दिखा रहे थे उस समय भी उनसे ये सवाल, तो बोले मैं तो, मेरा तो पूरा परिवार ये समाज के लिए ये जंग जीतने के लिए लड़ा है, क्योंकि मुझसे ठगा गया था। वो कांग्रेस पे भी आरोप लगाने लगे थे लास्ट प्रचार के दौरान। तो मैं वही कह रहा हूं, प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है। और मुझे याद आता है 2023 सितंबर जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तब उन्हीं के पार्टी के 6 विधायकों ने लिख के दिया था। तो नरेश मीणा में पॉलिटिकल है, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो जो उन्होंने एसडीएम पर थप्पड़ छोड़ा है 13 नवंबर को, वो गलत है, उसको जायज ठहराया नहीं जा सकता है। लेकिन अब देखिए, इसके अलावा भी बता दें कि ये तो रहा अनिरुद्ध का बयान, और इससे पहले भी हालांकि उनका बयान सामने नहीं आया था, लेकिन लोगों से और समाज से नरेश मीणा अपने परिवार को भी कई बार रूबरू करवा चुके हैं। तो इसीलिए कोई उनके परिवार के लिए भी नई बात नहीं है। लेकिन सर ने एक बड़ी बात कही कि अगर समाज कहीं ना कहीं
भावुकता दिखाना चाहता है परिवार की तो पत्नी को सामने लाना चाहिए। खैर ये तो समाज का देखना होगा कि कब क्या करना है। इसके अलावा देखिए 20 जनवरी को अभी नरेश मीणा को लेके 2 जगह, एक तो जयपुर हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई है, तो उसके लिए जो उन्हें तारीख मिली है वो मिली है 4 फरवरी। इसके अलावा टोंक में जो शिकायत दर्ज कराई गई थी और उन पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको लेके जो बहस की तारीख मिली है वो है 29 जनवरी। तो इस पर जो हमारे स्थानीय संवाददाता है भूपेंद्र के क्या कुछ है और क्या उन्हें ज़मानत मिल सकती है नहीं मिल सकती, और जो अभी जो बहस हुई थी कोर्ट में वहाँ नरेश मीणा फिजिकली अपीयर भी हुए थे। कल भी हम जब पुष्कर सर के साथ इस पर चर्चा कर रहे थे तब भी उन्होंने ये बताया था कि 65 दिनों में पहली बार फिजिकली वो अपीयर हुए। तो उसको लेके भूपेंद्र जो हमारे स्थानीय संवाददाता है उन्होंने क्या बताया, ज़रा वो भी सुनिए। 13 तारीख को उपचुनाव के दौरान हुए उपद्रव और थप्पड़ कांड को लेकर नरेश मीणा पिछले 2 महीनों से जेल में हैं। उसको लेकर अब उनकी जमानत अर्जी जो हाई कोर्ट में लगाई गई थी उसको राहत नहीं देते हुए हाई कोर्ट की ओर से अब 4 तारीख जो 4 फरवरी है वो दी गई है। वहीं एसीजीएम कोर्ट में उनका चालान पेश किया गया है। वहाँ पर बहस होनी थी 20 तारीख को, लेकिन बहस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो संपूर्ण जमा नहीं हो पाए, उसके कारण बहस नहीं हो पाई और कड़ी सुरक्षा के बीच नरेश मीणा को वहाँ पेश किया गया। ना तो मीडिया को जाने की अनुमति दी गई, नहीं ही किसी अधिकारी या किसी भी तरह की कोई इंक्लूड जो नरेश मीणा कांड से जुड़े हुए थे उनको किसी भी तरह से वहाँ प्रवेश नहीं दिया गया था। अब उसकी सुनवाई 29 जनवरी को होनी है, जो बहस होनी है वो 29 जनवरी को होनी है। अब देखना यह है कि नरेश मीणा की जमानत अर्जी कब स्वीकार की जाती है और जो नरेश मीणा को लेकर जो उपद्रव हुआ है वो नरेश मीणा को लेकर अब ग्रामीण एकत्रित हो रहे हैं, कई जगह आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि ये कब तक ये नरेश मीणा को जमानत अर्जी मिलती है। तो देखिए भूपेंद्र ने बताया कि नरेश मीणा को लेके कि अभी क्या हालात बन सकते हैं, लेकिन अब से लेकर अगर आज 21 जनवरी है और अगर आगे का टाइमलाइन मैं आपको बता दूं कि देखिए 24 जनवरी का वो दिन है जो प्रहलाद गुंजल और मीणा समाज ने अल्टीमेटम दिया हुआ है राजस्थान सरकार को कि नरेश मीणा और इस मामले को लेके एक बड़ा फैसला करे और अपना रुख स्पष्ट करे, नहीं तो उनका मांग पत्र तैयार है और वो आंदोलन के लिए पूरा समाज तैयार है। गुंजल उनका नेतृत्व कर रहे हो और इस बीच जब पीछे एक बड़ी महासभा हुई थी तो उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आए थे। हालांकि कांग्रेस के यही 2 नेता है जो इस मामले में नरेश मीणा या फिर समरावता में हुई जो लोगों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी चाहे वो हरीश चंद्र मीणा हो वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी कोई एक फिक्स लाइन नहीं है, जैसा कि अभी सर ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। इसके अलावा 24 के आगे बढ़े तो 29 फरवरी को टोंक के जिला न्यायालय में बहस की तारीख दी गई है। फिर 4 फरवरी को जयपुर में जमानत याचिका पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आने वाले जो अभी 10 से 12 दिन के जो टाइमलाइन है वो नरेश मीणा को लेकर काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। तो अब क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इसी तरह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान और हम फिर आपके सामने कल हाजिर होंगे एक बड़े सियासी या गैर सियासी मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।